नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज ई कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। बैठक में परिवहन, शिक्षा, सिंचाई, ऊर्जा और आबकारी से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभ्युदय मध्य प्रदेश क्विज के 24 विजेताओं का मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन सम्मान किया। शाम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वाटर स्पोर्ट अकादमी, वोट क्लब, बड़ा तालाब पर खेलो एमपी यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक में पहली बार ई कैबिनेट एप्लीकेशन का उपयोग किया गया। मुख्यमंत्री और सभी मंत्री टैबलेट लेकर बैठक में शामिल हुए, जिससे प्रस्तावों को डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत और स्वीकृत किया गया। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में परिवहन, शिक्षा, ऊर्जा, सिंचाई और आबकारी से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कई बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सिंचाई परियोजना की स्वीकृति हुई है। राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील की मोहनपुरा विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना 396.21 करोड़ प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। खकनार तहसील के 26 गांवों की 11,040 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, जिसमें 10,400 कृषक परिवारों को लाभ होगा। सुल्तानपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना जो रायसेन जिले की है, इसमें 115.99 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। 20 गांवों की 5,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, इसमें 3,100 कृषकों को लाभ मिलेगा। रायसेन जिले की ही बरेली तहसील की बागना उद्वहन सिंचाई परियोजना की लागत 386.22 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। खरनार तहसील के 36 गांवों की 15,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी, जिसमें 6,800 कृषक परिवारों को लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के 20,000 किसानों को सीधे इसका लाभ मिलेगा और एक बड़ी तीनों परियोजनाएं मंजूर हुई है। आबकारी नीति के निर्धारण हेतु मंत्रिपरिषद समिति के गठन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। रामचरण गौतम स्वर्गीय सहायक उपनिरीक्षक को ड्यूटी के दौरान दुखद मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए के श्रद्धा निधि कैबिनेट ने मंजूर की है। स्वर्गीय श्री रामचरण गौतम सहायक उप निरीक्षक ASI थे, 10 लाख रुपए मिले थे, 10 लाख रुपए मिल चुके थे। अब ये घोषणा थी, अब ये 1 करोड़ इनको पूरा मिलेगा। सांदीपनी विद्यालय योजना के तहत द्वितीय चरण हेतु 200 सर्व सुविधा संपन्न सांदीपनी विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है और इसमें लगभग 3660 करोड़ रुपए व्यय होंगे। तो कुल मिला के जो पहले लगभग 275 विद्यालयों की स्वीकृति हुई थी प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में 200 और विद्यालयों की होगा। इसमें लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए प्रति विद्यालय खर्च होगा। शैक्षणिक वर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग की स्वीकृति हुई है। इसमें समयमान वेतनमान उपलब्ध हो सकेगा। इसमें 322.34 करोड़ का अनुमानित व्यय आएगा। ये शिक्षकों के लिए बहुत ही राहत भरी निर्णय है। ये ग्वालियर व्यापार मेला 2026 एवं उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय कर पर
मोटरयान कर में 50% की छूट की स्वीकृति की मंजूरी आज कैबिनेट ने। मंत्रिपरिषद द्वारा सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन संभाग की जल आवर्धन योजना लगभग 1133.67 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। मध्य प्रदेश स्पेस 2026 की स्वीकृति हुई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नीति का अनुमोदन हुआ है आज। यह नीति उपग्रह निर्माण, भू स्थानीय विश्लेषण एवं डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा देगी। आगामी 5 वर्ष में 1000 करोड़ का निवेश और लगभग 8000 का रोजगार सृजन संभावित है। अनुमानित वित्तीय भार 628 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 स्पेस टेक्नोलॉजी सोलर सेल स्टोरेज प्रदाय परियोजना की स्वीकृति। सोलर को स्टोरेज करने की टेक्नोलॉजी अब विकसित हो गई है। चाहे हम उसको बैटरी में स्टोर करें, चाहे हम सोलर पंप के द्वारा लिफ्ट करके और कोई डैम बना के और उसको स्टोरेज करें। और जब पीक आवर्स आता है तो सोलर के द्वारा बनाई गई बिजली को भी हम रात में भी यूज कर सकते हैं। ये जो नवाचार तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें मध्य प्रदेश बहुत सक्रिय है। और आज सोलर से 4 स्टोरेज की 4 घंटे के लिए 300 मेगावाट विद्युत परियोजना की स्टोरेज परियोजना, 6 घंटे 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय की स्टोरेज परियोजना और 200 मेगावाट की सोलर से 24 घंटे ऊर्जा भंडारण की परियोजना की मंजूरी हुई है। ये अलग अलग लोकेशंस में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाएगा। बीडर्स आएंगे, वही इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर जो लोएस्ट टैरिफ पर बिजली देगा, जैसे मुरैना परियोजना का आपको ध्यान होगा, ₹2.25 में टैरिफ जो L1 होगा उसको वो प्रोजेक्ट अवार्ड होगा। फिर वो बना के और बिजली को हमारी डिमांड के हिसाब से वो पीक आवर्स में हमको सप्लाई करेंगे। भय नहीं, भ्रम नहीं, पूरा विश्वास। विरासत के साथ विकास के मूल मंत्र पर आयोजित डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश क्विज के 24 विजेताओं का मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विजेता अभ्यर्थियों का सम्मान किया, साथ ही विजेताओं के साथ चाय पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य विरासत को संरक्षित करते हुए विकास के पथ पर अग्रसर है। अभ्युदय मध्य प्रदेश क्विज इसी दृष्टि का सशक्त माध्यम बना जो युवाओं को हमारी सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक चेतना और विकास यात्रा से जोड़ता है। इस आयोजन ने ज्ञान, उत्तरदायित्व और सहभागिता को प्रोत्साहित किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने विजेताओं को लैपटॉप, ई-बाइक, ई-स्कूटी, 24 विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का वितरण किया। माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे कल्चर डिपार्टमेंट के एडवाइजर माननीय श्री राम तिवारी जी, इस अवसर पर मौजूद आप सब प्यारे मित्रों, आपका आपके घर में स्वागत है। ये आप ही का घर है। आपका 24 मिनट में विरासत से विकास के 24 सवालों के उत्तर देकर प्रतियोगिता में ये पुरस्कार दिलाए और क्विज में 2 दिव्यांग भाई बहन कौन कौन है इनको पुरस्कार दिया। ताली वाली जगह निकाले 39,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन 27,000 प्रतिभागियों ने आपने बता ही दिया पूरा। वाकई अद्भुत। सच में आज की हमारी ये जो छोटी सी सभा भली है लेकिन बहुत गहरी, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस नाते से भी मैं जहाँ इस नगरी से आता हूँ वो बहुत महाकाल की नगरी भी है, लेकिन खगोल में काल गणना की दृष्टि से, हमारी समय गणना की दृष्टि से सूर्य कितने हैं आगे बच्चों से दिख रहा हूँ कितने सूर्य सूर्य कितने जो इच्छा होती एक सूर्य सौरमंडल में एक वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि, तो कोटि मतलब कितना हुआ बेटा आप बताओ है? करोड़ों अरबों सूर्य है, तो जो छोटे छोटे तारे के रूप में टिमटिमा रहे हैं ऊपर आसमान में,
उसका प्रकाश आते आते, सूर्य नहीं, प्रकाश की किरण आते आते कितने साल हो जाते हैं? लाखों साल। लाखों। अभी जो तारा हमने देखा आसमान में आज चमकते हो, आज नहीं चमका, वो चमका कई सौ साल पहले। उसका प्रकाश आते आते इतनी दूर है वो, कितना टाइम लग जाता है। तो हमारे लिए ये संसार, ये सृष्टि, परिस्थिति, अभी हमारे अपने शरीर के अंदर भी जितनी क्षमता योग्यता है, तो आपके अंदर देखने की दृष्टि कैसे है? कैसे? आंख से है। और ये बता दो कि आपकी देखने की दृष्टि केवल आंख से नहीं है, तो आपके दांत में के कीड़ा या कचरा लगा है, तो आप कैसे देखते हो? ये दीवार से नहीं देखते हो? कहीं आपको पीछे कीड़ा पीठ पे जा रहा है, तो जहां कीड़ा में हाथ जाता कि नहीं जाता? कि नहीं जाता? ऐसा बताओ किसको नहीं जाता हाथ करना? तो हमारे पास ये भी सेंसेशन से भी तो देखते हैं ना, ध्यान में आता कि नहीं आता? अपने एक एक शरीर के रोम रोम में अलग से चेतना भी, जानकारी है, जागृति। तो आज तो अपन ने नासा से क्यों जोड़ा? इसका कारण क्या है? नासा से क्यों जोड़ा? सांसद से इसलिए जुड़ा है क्योंकि बच्चों में वो क्षमता होती है जो हम नहीं सोच पाते, वो बच्चे सोचते हैं। तो नासा भी बच्चों से प्रोजेक्ट्स मांग रही है। नासा कहाँ की संस्था है? तो उसका भी क्या उनका स्पेस सेटलमेंट कॉन्टेस्ट करके एक कॉन्टेस्ट होता है, उसके लिए स्कूल के बच्चों से प्रोजेक्ट्स मांगते हैं। इसलिए जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए। नासा इंटरनेशनल संस्था है जो अमेरिका बेस्ड, जिसके आधार पर हमने अपने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। अब ये हमारे लिए तो लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन आज तो मैंने आपके बीच केवल जो बच्चा अच्छे नंबर लाता है, ट्रॉफी जीतता है, तो परिवार को खुशी होती है। वो खुशी मुझे आप सबको देख के लग रहा है। आपके लिए, खुद के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी आपकी बुद्धि, विवेक, मेहनत से आपने अपना मुकाम हासिल किया। सच में आपका वंदन, अभिनंदन। और हमारे अपने भारतीय लोगों की तो विशेषता है, आज दुनिया के अंदर जितने टैलेंट किसी देश के लोगों के नहीं है, उसमें सबसे बड़ा नंबर भारत का है, भारत के लोगों का। मैं आप सबका उसके माध्यम से अभिनंदन करता हूँ। आज अपने बीच में से खास करके थोड़ा सा समय तो कम पड़ गया, लेकिन अगली बार में वो अच्छी देर तक जो बुलाएंगे, तो मैं अपनी ओर से आप सबका पुनः जो विजेता है उनको बधाई। क्या क्या दे रहे हैं? स्कूटी, लैपटॉप, विजय मध्य प्रदेश में स्कूटियों दे रहे लैपटॉप। और ये जो नासा के लिए जो बच्चों का चयन हुआ है, उनको एक तो आपकी तरफ से टेलीस्कोप जो है उनको आप प्लेनेटोरियम देखने भेजो। प्लेनेटोरियम देखने गए क्या कोई है? उज्जैन में साइंस सिटी है, तो साइंस सिटी में प्लेनेटोरियम बहुत अच्छा तारामंडल है, और 3D के हिसाब से ऐसा लगता है बादल आए तो बिल्कुल आपके बादल के अंदर आप घुस जाओगे। ऐसा पूरा विमान चलता तो विमान में दरवाजा खुला लगा पड़ा, विमान से पकड़ जाओगे, गिरोगे नहीं, लेकिन एहसास हो जाएगा। ऐसे पहाड़, चंद्रमा कैसे बना है कौन बताएगा? चंद्रमा कैसे बना ये बताएगा? चंद्रमा ऐसा है, जब ग्रह बन रहे थे तो ग्रह में पृथ्वी, एक ये अपनी पृथ्वी माता है ना, बड़ा पिंड है, इस पे उल्का पिंड टकराया। उल्का पिंड टकराया तो जैसे धूल के ढेर पे पत्थर मारकर धूल पर उठता ना, वैसे धूल का गुबार उठा, और वो पहले लंबा रहा और 1 महीने के अंदर वो गोला हो गया। अपनी वो गुरुत्वाकर्षण कक्षा से बाहर नहीं गया, तो वो गोला अपनी पृथ्वी की परिक्रमा लगा।
तो वो अपना उपग्रह हो गया, ये ग्रह उपग्रह। तो चंद्रमा की उत्पत्ति 1 महीने वो सब मालूम पड़ेगा, आप वहां जाओगे तो जो अपना प्लेनेटोरियम, सभी ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, सौरमंडल, गैलेक्सी, सबकी जानकारी आएगी। तो आज तो पुनः आपका सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वाटर स्पोर्ट्स अकादमी बोट क्लब बड़ा तालाब पर खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ किया। उद्घाटन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वाटर प्रोजेक्शन और लेजर शो रहा। इस आयोजन से देश में पहली बार खेल विभाग एवं खेल संघों के संयुक्त समन्वय से ये आयोजन हो रहा है। इससे प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा। शुभारंभ कार्यक्रम में वाटर प्रोजेक्शन, लेजर शो, भव्य आतिशबाजी, सेफाली अल्वारिस एवं दिव्या कुमार की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहा। शुभारंभ समारोह में भोपाल की तालाबों की भव्यता सजीव रूप से दिखाई दी। कार्यक्रम में खेलो एमपी यूथ गेम्स के लोगो, टी शर्ट, टॉर्च, एंथेम और मैस्कॉट लॉन्च किया जाएगा। प्रतियोगिता 4 चरणों में विकासखंड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा, जिसमें लगभग 1.50 लाख खिलाड़ी भाग लेंगे। यूथ गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे राज्य टीम चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। आज हमने खेलो एमपी यूथ गेम का यहां पर लॉन्चिंग कार्यक्रम किया है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, देश के इतिहास में पहली बार खेल विभाग द्वारा सभी एसोसिएशन के साथ मिलकर ये आयोजन किया जा रहा है। इससे अमूमन अब आगे की मध्य प्रदेश की टीम इसी खेलो एमपी यूथ गेम के माध्यम से बनेगी और ये आगे मध्य प्रदेश के खेल के उन्नयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को और कार्यक्रमों में जाना है, पर मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें समय दिया और आज जिस प्रकार का ये कार्यक्रम आप सबकी उपस्थिति में सफल हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि खेलो एमपी यूथ गेम भी अपने उसी आयाम तक पहुंचेगा जिस प्लानिंग से, जिस मंतव्य से हमने इसका आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ऐसा लग रहा कि ये नाव नहीं है, ऐसा कोई किले की मेहराबों पे ऊपर विशालतम भव्य दिव्य कार्यक्रम ये अपने देश में हो रहा है या मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये थोड़ा अटपटा लग रहा, लगता है विदेश जैसे कार्यक्रम की छटा दिखाई दे रही है। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का समय है और जिस प्रकार से इसकी रचना की गई, संकल्पना की गई और जिस भव्यता और दिव्यता के साथ मध्य प्रदेश के गांव से छोटे छोटे स्थान तक को जोड़ करके ये जो खेलो एमपी यूथ गेम की शुरुआत हुई, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। मंच पर मेरे साथ यहां विराजी श्रीमान विश्वास सारंग जी, खेल मंत्री, माननीय वरिष्ठ मंत्री विजय शाह जी जो सामने मंच पर है, माननीय हितानंद जी, हमारे संगठन महामंत्री, माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, हमारे एक और विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, महापौर जी, हमारे सीएस अनुराग जी, डीजी मकवाना जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, एक और मंत्री थोड़ा विलंब से आए, हमारे नवकरणीय ऊर्जा के मंत्री माननीय राकेश जी, रविंद्र जति जी और आप सब। सच में आज भाषण तो कम देने का मन कर रहा, लेकिन जिस प्रकार से आधुनिक संसाधनों के बलबूते पर इसको रंगारंग करने का प्रयास किया, ये हमारे लिए आज जिस खेलों के लिए 18 खेलों की, खासकर हमारे राज्य के अंदर 11 खेल अकादमियां चल रही है और मध्य प्रदेश तो स्पोर्ट्स का एक तरह से हब बन गया है। लेकिन आज राजा भोज की नगरी इस भोपाल के ताल में वाकई अद्भुत कार्यक्रम, जोरदार अभिनंदन खुल करके अपने आपकी उपस्थिति के माध्यम से होना चाहिए। ये उत्साहवर्धन से ही बात बनती है और खास करके जब आगाज ऐसा होता तो अंजाम क्या होगा ये हमको एहसास कराएगा इस आयोजन के माध्यम से। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री और उनकी पूरी टीम, विभाग के माननीय राकेश गुप्ता जी से लेकर सभी लोगों को खेलो एमपी यूथ गेम के माध्यम से आपने अलग अलग प्रकार से खास करके जो स्लोगन बनाया है, मध्य प्रदेश की जय और ये हम सब की विजय,
ये बेस हम सबको एक तरह से ध्येय वाक्य की तरह याद दिलाएगा कि वाकई हमारे अपने जीवन में हमारे राज्य के साथ हम कदम से कदम मिलाकर के उसकी विविध क्षेत्रों में जय और जय पे जय करते जाएं तो विजय अपने आप हो जाएगी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। कितने प्रकार से वो काम करते हैं। कहां परसों सोमनाथ के उस 1000 साल पुराने अतीत के कालक्रम में माननीय भाई साहब बैठे हैं यहाँ हमारे विश्व हिंदू परिषद के 1000 साल पहले हमारी अस्मिता पे चोट पहुंचाने का जो कुत्सित प्रयास हुआ था उस घाव को भी हम भूले भी नहीं। लेकिन आज के बदलते दौर में ये कुचलने वाली मानसिकता के खिलाफ हम डटकर उस अब समुन्दर के किनारे बाबा सोमनाथ के मंदिर में आकाश की ऊंचाइयों से बात करते हुए भगवा पताका हमारे विश्वास के साथ आस्था की ध्वजा लहरा रही है। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे उस दौर के लिए भी, वो दौर हो या भगवान श्री राम का दौर। जब मैं खेल की बात कर रहा हूं तो हमारी तो संस्कृति सनातन संस्कृति, अपने यहां तो खेलों के माध्यम से स्वयंवर, विवाह भी होगा तो पुरुषार्थ पराक्रम की पराकाष्ठा। भगवान कृष्ण के काल में यमुना नदी में कालिया नाग के समय गेंद के माध्यम से खेलने का जहां वो पुराना घटनाक्रम याद आता है। और इस खेल के माध्यम से भी रस्साकसी, गेंद, पता नहीं कितने प्रकार से आपने सब सोचा है, पिट्टू को भी जोड़ा है, सारे अपने देसी खेल भी। और जिसके माध्यम से एक साथ अब ये पूरे खेल की जो योजना बनी 1.5 लाख खिलाड़ियों का 28 खेल विभिन्न ब्लॉक स्तर तक करने वाले हैं, जो खेल संस्कृति को नया आयाम दिया गया है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ अंचल में ये सभी प्रकार खेलों को जोड़ करके अद्भुत कल्पना की गई। वैसे तो हमारे यहाँ प्राचीन काल में घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला फेंक, मल्ल युद्ध, कुश्ती, तीरंदाजी अलग अलग प्रकार से हमारे अपने प्राचीन काल के, लेकिन आज के दौर में ये जिस प्रकार से समय चल रहा है, हमारे कई गेम ने आज ओलंपिक से लगा करके एशियाड तक, कॉमनवेल्थ से लगा करके सभी प्रकार के खेलों में माननीय मोदी जी के विशेष प्रयास से देश भी आगे बढ़ रहा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। तो आज के इस अवसर पर जब प्रदेश के 10 संभागों के 1.5 लाख खिलाड़ी इसका जब हिस्सा बनेंगे और अलग अलग अकादमियों के माध्यम से हम अपने राज्य के इन खेल अकादमियों को भी ट्रेंड कर रहे हैं, उनको मैं शुभकामना देता हूं। और ये जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम, शिवपुरी, रीवा, सागर जिलों में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए इस पूरे प्रदेश को खेल उत्सव का एक तरह से गुलदस्ता बना करके पूरे प्रदेश को जोड़ने का जो प्रयास किया गया है। भोपाल में एथलेटिक्स, पुरुष हॉकी, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, पुरुष क्रिकेट और क्या क्या खेल हो रहे हैं, कयाकिंग, कैनोइंग से लगा के रोइंग तक, शूटिंग, थ्रोबॉल। अब तो एक के बाद एक जिस प्रकार का समय चल रहा, हर क्षेत्र की बात करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन आज के इस अवसर पर खेलो एमपी यूथ गेम के माध्यम से विजेताओं को भी लगभग 4 करोड़ की राशि, जिसमें प्रथम पुरस्कार ये 31,000, द्वितीय 21,000, तृतीय 11,000। पुरस्कार का सवाल नहीं, आप तो दिल खोल के हमारे खिलाड़ियों को अगर वो अपने ढंग से खेलते हैं तो ये हमारे लिए लाख नहीं करोड़ तक के पुरस्कार की व्यवस्था हमारे राज्य ने की है। ये बदलते दौर का समय है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की मैं एक तरह से शुभारंभ की घोषणा करता हूं और बधाई देना चाहता हूं। वाकई में जब काम करो तो दिल से करो, और दिल से किया गया काम इस प्रकार की छटा बिखेरता है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सबका